अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शीन फातिमा आज के इस सेशन के अंदर डिसजंक्शन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने कंजक्शन की मालूमात ली थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि दो स्टेटमेंट को अगर एंड से जोड़ा जाए तो वो कंजक्शन कहलाएगा। उसे इस अलामत से बताया जाता है। पढ़ा पी कंजक्शन क्यू और पी एंड क्यू जाता है। और एक कंडीशन इसमें दी गई है कि अगर कंजक्शन पी एंड क्यू हो तो वो ट्रू तभी होगा जब पी और क्यू दोनों भी ट्रू रहे, दोनों की वैल्यू ट्रुथ वैल्यू टी रहे। ठीक है ना। अब हम डिसजंक्शन की मालूमात लेंगे। देखिए इसके अंदर कहा क्या जा रहा है। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव और, अगर कोई दो स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है और ये कनेक्टिव से कंबाइन हो रही है और ये कनेक्टिव से, तो देन इट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। तो उसे डिसजंक्शन कहा जाएगा। इन अदर वर्ड, और इसी चीज को अगर पी और क्यू के अलामत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पी क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, देन पी और क्यू इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। वही बात, यही जो तारीफ बताई गई थी, यहाँ पर एक स्टेटमेंट को पी और दूसरे स्टेटमेंट को क्यू सपोज कर उसी को इस तरह से बताया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, इट इज डिनोटेड बाय पी और क्यू। इट इज रीड एज पी और क्यू और पी डिसजंक्शन क्यू। पढ़ने के दो तरीके हैं, इसे पी और क्यू पढ़ेंगे या फिर पी डिसजंक्शन क्यू पढ़ेंगे, और इसे लिखा जाएगा इस सिंबल से पी और क्यू। देखिए ये सिंबल कैसा है, वी की तरह है, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। और कंजक्शन का कैसा था, उल्टा वी था, उल्टा वी था, है ना। नीचे की तरफ ओपन हो रहा था, ऊपर की ओर, ऊपर की जानिब वो क्लोज था। कंफ्यूज ना हो दोनों के सिंबल के अंदर। अब ट्रुथ वैल्यू की अगर बात की, यहाँ पे एक बात और बताई गई है, देखिएगा। द डिसजंक्शन पी और क्यू इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। अगर पी और क्यू दोनों फॉल्स रहे तो ही पी और क्यू फॉल्स रहेगा। ठीक है ना। ये कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, इसे याद रखना जरूरी होता है। कंजक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि P और Q अगर दोनों भी ट्रू रहे तो ही उनकी वैल्यू ट्रू रहेंगी, लेकिन यहाँ पर देखिए P और Q दोनों अगर फॉल्स है तो ही इनकी वैल्यू फॉल्स रहेगी। तो अब हम इसे ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखिएगा, P P Q, ये दो स्टेटमेंट है। अगर दोनों भी ट्रू रहे तो, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स रहे तो, अगर P फॉल्स है और Q ट्रू रहे तो, या फिर P भी फॉल्स रहे और Q की ट्रुथ वैल्यू भी अगर फॉल्स रही तो यहाँ पर P और Q की ट्रुथ वैल्यू कैसी रहेगी। यहाँ पे क्या बोला गया था कि अगर P और Q दोनों फॉल्स है तो ही इनकी वैल्यू फॉल्स रहेंगी। तो बस उसी को हम अप्लाई करेंगे। ट्रू और ट्रू दोनों भी ट्रू है, फॉल्स दोनों नहीं है इसके अंदर, तो इसकी कीमत रहेंगी ट्रू। T और F एक फॉल्स एक ट्रू, लेकिन हमें तो दोनों फॉल्स चाहिए। अब एक ट्रू एक फॉल्स है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू रहेंगी ट्रू यानी T। यहाँ पे भी एक फॉल्स एक ट्रू, तो यहाँ पर भी इसकी ट्रुथ वैल्यू रहेगी T। और यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर बताया गया है कि P एंड Q आर फॉल्स इफ P और Q अगर फॉल्स रहे तो ही P और Q फॉल्स रहेगा। तो बस उसी को अप्लाई यहाँ करेंगे हम। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू यहाँ पर फॉल्स आएगी। ठीक है ना। देखिए यही चीज यहाँ लिखी गई है ट्रुथ टेबल के अंदर। Q के लिए
ये चीज़ यहाँ लिखी गई है ट्रुथ टेबल के अंदर, और P और Q यहाँ लिखा गया है। इसे कहा जाएगा ट्रुथ टेबल फॉर डिसकंजक्शन। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसे 1 से 2 बार और अच्छे से रिपीट कर देखिए। इंशाल्लाह जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।